हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम फर्स्ट नंबर चैप्टर फॉर कॉमर्स पार्ट सेकंड पार्टीशन वैल्यूज। ओके, ये सेकंड लेक्चर है पार्टीशन वैल्यूज का। सेकंड लेक्चर में तो इसके जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है उसमें क्वार्टाइल्स स्टडी किया है। इस सेकंड लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ओके, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, उसका मीनिंग और वो कैसे फाइंड करना है। डिसाइल्स मींस डिवाइड डेटा इन इक्वल 10 इक्वल पार्ट्स when data arranged in ascending order। जो given data है, ओके, मार्क्स है या हाइट इन सेंटीमीटर है, ओके, टेम्परेचर ऑफ सिटी है। सो जो given data है, ओके, so that data divides in 10 equal parts, so that is called as a deciles। and formula for that deciles or raw data, ओके, जो just that is students के मार्क्स है और उसका जो raw data है, so in that case आपको फॉर्मूला यूज करना है di equal to value of I। ओके, यहाँ पे अगर फर्स्ट डिसाइज फाइंड करना है तो I 1, अगर सेकंड डिसाइज 2 तो यहाँ पे 2 आ रहा है। सो I is equal to 1 2 9 तक। ओके, सो I into n plus 1 upon 10 and bracket observation। ओके, I into n plus 1 by 10 observation। so this is for raw data। अगर for group data, ओके, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, अगर क्लासेस है वहाँ पे दैट इज मार्क ऑफ स्टूडेंट है और वहाँ पे ग्रुपिंग की है 0 to 10 मार्क्स के स्टूडेंट्स और 10 to 20, ओके, 20 to 30 मींस क्लास दिए। सो इन दैट केस नहीं फॉर्मूला यूज करना है। ओके, डिसाइल्स अगर फाइंड करना है, डिसाइल डी आई इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ इनटू ब्रैकेट आई एन अपॉन 10 माइनस सी एल, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ओके, जो क्लास है उसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके जो एक्चुअल नोटेशंस है एल एच, ओके, एफ, ओके, सीएफ। सो एक्चुअली एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले, उस एग्जांपल में एक्चुअल नोटेशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड हम स्टडी करने वाले वो है परसेंटाइल्स। तो परसेंटाइल मींस डिवाइड गिवन ऑब्जर्वेशंस और डेटा इन 100 इक्वल पार्ट्स व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे डिसाइल्स में जो गिवन डेटा है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो डिसाइल्स और परसेंटाइल, ओके, यहाँ पे जो गिवन डेटा है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और डिसाइल्स जो गिवन डेटा है 10 इक्वल पार्ट्स। तो दोनों फॉर्मूला सेम है फॉर रॉ डेटा, वैल्यू ऑफ रॉ डेटा आई n plus 1 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 10 है 100 और वहाँ पे क्वार्टाइल्स में 4 था। ओके, क्वार्टाइल्स में 4, यहाँ पे 10 100, तो उसके डिफरेंस इतना है। और ग्रुप डेटा लिए वहाँ पे सेम फॉर्मूला एल प्लस एच बाय एफ आई एन बाय 10 एंड 100, ओके, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, फॉर्मूला सेम है, जस्ट डिसाइल्स के लिए 10 से डिवाइड किया है वहाँ पे 10 से और परसेंटाइल के लिए 100 से डिवाइड किया है। ओके, अब यहाँ पे कई एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, calculate D6 and P85 for following data। okay, so example number 1 exercise 1.2 में से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, calculate D6 and P85 for following data। okay, वहाँ पे डेटा दिया है आपको और उसका D6 और 85। D6 means the given data divided into 10 equal parts, okay, and percentile means given data divided into 100 equal parts when arranged in ascending order। फर्स्ट जो गिवन डेटा है हमें असेंडिंग ऑर्डर, ओके, सो राइट गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, जो गिवन डेटा है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। सो फर्स्ट नंबर आ रहा है यहाँ पे 36, जो लोएस्ट 36, 38, 51, 63, 64, 68, 70, 72 and 79 and 82। ओके, जो गिवन डेटा है वो मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है 36 लोएस्ट वैल्यू और इनटू 2 हाईएस्ट वैल्यू। सो टोटल वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे हियर n is equal to 10 observations total। So therefore formula for deciles
So therefore d6 is equal to value of, okay, value of into bracket 6 means यहाँ पे 6 और n plus 1 upon 10 observation, ओके 6 into n plus 1 10 observation। d6 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको, d5 फाइंड कर रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो फॉर्मूला था di is equal to value of I into n plus 1 by 10 observation। ये जो गिवन डेटा है वो रॉ डेटा है, क्लासेस वगैरह नहीं दिया है यहाँ पे, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी या ग्रुप डेटा है तो सेकंड नंबर फॉर्मूला जो दिया है वो नेक्स्ट एग्जांपल में हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे d6 और p85 फाइंड करना है। सो वैल्यू ऑफ 6 n plus 1 by 10 observation। So therefore value of 6 into n plus 1 means 10 plus 1 upon 10 bracket complete observation, okay। Next value of, okay, 6 into 10 plus 1, 10 plus 1 11, 11 divided by 10 1.1, okay, 1.1 observation। So therefore last में value of 6.6 observation, okay। So d6 is equal to 6.6 observation। So यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 6.6 डेसिमल पॉइंट पर है, तो therefore इससे हमें डिवाइड करना है। So फर्स्ट यहाँ पे लिखना है वैल्यू ऑफ 6 observation प्लस, ओके 6 यहाँ पे ले लिया 0.6 रिमेनिंग 0.6 इंटू, ओके 0.6 इंटू वैल्यू ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, ओके 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 67, ओके सॉरी 68 प्लस 0.6 इंटू वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन 68 है, 0.6 इंटू वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन 70 माइनस 6th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन 68, ओके। देयरफॉर अगर ये आप सॉल्व करें 68 प्लस 0.70 माइनस 68, 70 माइनस 62, 2 into 0.6 करो 62 d6 आ रहा है 69.2, ओके। सो वैल्यू ऑफ d6 is 69.2, ओके। तो दिस इज d6 वैल्यू 69.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फाइंड d6 एंड p85 परसेंटाइल 85 और फॉरेन डेटा, ओके। सो ये हो गया d6 69.2 फॉर p85 के लिए, क्लियर। तो नेक्स्ट फॉर p85 नेक्स्ट फॉर p85, ओके सेम फॉर्मूला वैल्यू ऑफ इनटू 85 है ना, तो यहाँ पे 85 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, ओके। तो डिसेंस में डिवाइड बाय 10 कर रहे थे, यहाँ पे परसेंटाइल में डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन करना है आपको। सो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ 85 इंटू, ओके n प्लस 1 n 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 100, ओके। तो 11 डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, ओके। नेक्स्ट ये अगर आपने सॉल्व किया, ओके 85, सो 11 डिवाइड बाय 100 ये सॉल्व करो, 11 डिवाइड बाय 100 मींस 0.11 into 85 करना, सो 9.35 आ रहा है, सो 9.35 ऑब्जर्वेशन,
So therefore equal to, so P85 equal to, so therefore value of 9 observation प्लस डेसिमल में आ रहा है 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 प्लस 0.35 इनटू, ओके, इनटू 9 प्लस 1 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन, ओके। तो वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन, इस गिवन डेटा में 9th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 79, ओके, 79 प्लस 0.35 इनटू 10th ऑब्जर्वेशन लास्ट ऑब्जर्वेशन हो रहा है 82 माइनस 9th ऑब्जर्वेशन 79, ओके। तो 79 प्लस 0.35 72 माइनस 0.35 82 माइनस 79 so 3। Therefore value of P85 अगर ये आप सॉल्व कर रहे हैं तो 80.05, ओके। तो 0.35 में 3 करना है और 79 में एडिशन करो, तो P85 means 80.05। So to find out P85 for given data, फर्स्ट आपको क्या करना है, जो गिवन डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू एंड n is equal to total number of observations, n is equal to यहाँ पे 10 observations है, so therefore P85 is equal to, so formula for raw data, okay, value of 85 means I यहाँ पे जो 85 फाइंड कर रहे तो 85, अगर P60 फाइंड करें तो 60 into n plus 1 upon 100 observations, okay। so decimal में आंसर आ रहा है 9.35, so 9th observation plus 0.35 into 10th observation minus 9th observation, so therefore P85 is equal to 80.05। Next example from same exercise, that is next part of this chapter is graphical location of partition values, okay, means graphically हम find कर सकते हैं partition values है और frequency curve और ऑगिव, okay, means frequency curve से ये ग्राफ यूज करके आप जो डिस्टेंस परसेंटेज क्वार्टाइल्स फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कर्व मींस फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, एक्चुअली यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में, तो मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, ओके, 100 स्टूडेंट्स जो मार्क्स है यहाँ पे क्लास वाइज मार्क्स गिवन बिलो एंड डिटरमाइन D6 Q1 P85 ग्राफिकली, ओके। यहाँ पे हम जो वैल्यू फाइंड करना है, सो डिस्टेंस क्वार्टाइल्स और परसेंटेज ग्राफिकली फाइंड करना है, यूजिंग फॉर्मूला हमें यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, जो ग्राफिकली यहाँ पे हमें फाइंड करना है। सो उसके लिए फर्स्ट जो एग्जांपल में दिया है आपके बुक में पेज नंबर 18 एक्सरसाइज 1.3, ओके, पेज नंबर 18 एक्सरसाइज 1.3। सो द फॉलोइंग टेबल गिव्स frequency distribution of 100 students, okay, in an examination। So the marks of 100 students given below, so marks and number of students, okay, marks there 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, यहाँ पे क्लास दिए, मार्क्स का क्लास दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 to 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स, तो 20 to 25 में 12 स्टूडेंट्स, 25 to 30 में 23, ओके। इन दिस वे द क्लास ऑफ मार्क्स, ओके, मार्क की क्लासेस और उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे गिवन एग्जांपल में। और लास्ट में क्वेश्चन है डिटरमाइन D6 Q1 एंड P85 ग्राफिकली, ओके, ग्राफिकली हमें फाइंड करना है D6 Q1 एंड P85, ओके। फॉर्मूला से यहाँ पे हम नहीं फाइंड करना है, सो ग्राफिकली शो करना है। तो इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एग्जाम में। सो फर्स्ट डायरेक्टली आंसर में हमें जो गिवन डेटा है, ओके, वर्टिकल में लिखना है मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड लास्ट जो थर्ड कॉलम है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस 15 to 20 मींस लेस देन 20 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स है, 9 स्टूडेंट्स, ओके, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो अपर क्लास मॉड्यूल लेस देन 25 मार्क्स, ओके, लेस देन 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स है, मींस 25 के बिलो स्टूडेंट्स कितने हैं,
25 मार्क्स मिलने वाले। 12 plus 9, 12 plus 9 is 21. Okay. Next, less than number of students less than 30 marks. Okay. So 30 marks means 21 plus 23. Okay. 25 और 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 23 स्टूडेंट्स हैं और लेस देन टोटल 30 मार्क्स। लेस देन 30 means this plus this, 3 plus 1 4 and 2 plus 2 4. Okay. Less than 35 marks. Okay. Number of students less than 35 marks. So 31 plus 41, 4 plus 1 5 plus 4 plus 3 7, 75. So in this way 85 less than 40, 85 students है, less than 45 93 and 100. Okay. So this is less than cumulative frequency. Less than 25 there are 21 students. Less than 30 marks there are 44 students. Less than 35 75 students means almost 75 students fail हो गए. Okay. So therefore less than 40 85 less than 45 and less than 50 there are total 100 students. So to find out D6 Q1 and P85 graphically, so first of all अबे यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है ऑन एक्स एक्सिस अपर क्लास बाउंड्री देना है आपको 20 25 30 35 40 45 और 50 ऑन एक्स एक्सिस अपर क्लास बाउंड्री एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस पे लेना है. ओके. सो फर्स्ट फॉर 20 के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? 9. ओके. सो 20 के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 20 के लिए 9. ओके. Next, for 25, 21 students. So 25 means यहाँ पे आ रहा है और 25 students. Okay. Next, for 30, 45 students. 30 के लिए 44 students. For 30, 44 students means यहाँ पे approximately. Okay. 35, 75 students. So for 35, 75 students almost. Okay, यहाँ पे पढ़ा 40 के लिए 85, so for 40 85, so 85 means यहाँ पे for 40. Okay, for 45 93 students, so 45 93 students and 50 के लिए 100 students. लास्ट में 50 के लिए 100 students means 150. Okay, so यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स मिले उसको हमें फ्री हैंड से मतलब एक कर्व ड्रॉ करना है. ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से. So this is called as a augur, means frequency curve. So this is nothing but frequency curve of given data. Okay. Now to find out D6 Q1 and P85 graphically. Okay. For graphically अगर हमें फाइंड करना है, राइट साइड कॉर्नर में आपको स्केल देना है ऑन एक्स एक्सिस 2 cm is equal to 10 marks. Okay. On x-axis 2 cm is equal to 10 marks. On y-axis 2 cm is equal to 10 students. Okay. Scales. Now to find out D6 Q1 and P85 graphically. So for D6 first. So for D6. Okay. Value for D6 is equal to 6 n upon 10. Okay. So formula 6 n upon 10. D6 means deciles. Okay. 10 से यहाँ पे डिवाइड करें. 6 into n means total number of students frequency. Okay. Upon 6. Okay. So 6 100 upon 6 means यहाँ पे 100 value आ रहा है. Okay. Sorry. 6n into 6 into 100 upon 10. So 6 into 10 that is 60. Okay. Next for second यहाँ पे for Q1. So Q1 is equal to n by 4 directly. N means 100 students. N by 4 means 25. And for P85 is equal to P85 n upon 100. परसेंटाइल के लिए 100 से डिवाइड करना है. क्वार्टाइल के लिए क्वार्टाइल Q1 is equal to 4 से डिवाइड करना है. डिसाइल के लिए 10 से डिवाइड करना है. So 85 into n means 100 divided by 100. So 100 cancel and 85. So ये values हमें मिले D6 Q1 और P85. So these are the values. Okay, on y axis. Okay, हमें
पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम वाई एक्सिस से और 60, 25 और 85 के लिए, और फर्स्ट D6 के लिए, D6 मींस 60 लेस देन टोटल 60 स्टूडेंट्स, सो 60 से और D6 के लिए 60 ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे ओके एक पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है और वहां से परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ओके। तो देयरफॉर यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप ऑन ग्राफ पेपर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, ये ऑब्जेक्ट पर का, ओके, और D6 मिल रहा है 32.5, ओके, D6 32.5, ओके, देयरफॉर D6 इक्वल टू 32.5। एग्जैक्टली आप अगर ग्राफ पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं तो D6 का वैल्यू मिल रहा है 32.5, ओके। 60 से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है और जो कर्व को इंटरसेप्ट कर रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर लाइन ऑन एक्स एक्सिस, जो D6 वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे 32.5। नेक्स्ट और Q1, सो Q1 के लिए 25, यहाँ पे y एक्सिस की जो 25 रीडिंग है यहाँ से, ओके, यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे Q1 का वैल्यू मिल रहा है 26, ओके, मींस Q1 is equal to 26, okay, जो पैरेलल टू x एक्सिस एंड ये परपेंडिकुलर लाइन ऑन x एक्सिस, जो वैल्यू ऑफ x एक्सिस, सो यहाँ पे वैल्यू Q is equal to 26। नेक्स्ट P85 ग्राफिकली फाइंड करना है, P85 ऑन y एक्सिस 85 से, ओके, 85 से यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करना है और वहां से 40 तक जाना है, so therefore P85 is equal to 40, okay। तो फर्स्ट D6 के लिए 60 से एक और पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ करना है जो इंटरसेक्ट हो रहा है इस कर्व को, और वहां से आपको एक परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है D6 is equal to 32.5, वो हो गया आपका D6 is equal to 32.5 फर्स्ट आंसर। एंड फॉर Q1 के लिए 25 से जो लाइन हमने यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ की है वो मीट हो रहा है ऑन x एक्सिस एग्जैक्टली एट 26, देखो Q1 is equal to 26 एंड P85 is equal to, so P85 से इसका वैल्यू मिल रहा है 85 से पैरेलल टू x एक्सिस जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप कर्व को यहाँ पे मीट हो रहा है, वहां से परपेंडिकुलर लाइन टू x एक्सिस डायरेक्टली 40 पे, so on x axis there is 40 value means P85 is 40, okay, so D6 32.5, Q1 26 and P85 40, so these are the deciles, quartiles and percentiles value, okay, this is we have to find out by graphically, so this is called as the graphical location of partition values, okay, so these are graphical location of partition values, okay, thank you.